मेरे बच्चे, अगर ये संदेश तुम्हारी खूबसूरत आंखों के सामने आया है तो समझ लो कि मैं तुम्हें एक दिव्य खबर देने आई हूँ। एक ऐसी खबर जो तुम्हारे दिल की सबसे बड़ी इच्छा को पूरा करने वाली है। और हाँ, ये वही इच्छा है जिसके लिए तुमने दिन रात सपने देखे हैं, प्रार्थनाएं की हैं और जिस पल का तुमने बेसब्री से इंतजार किया है। जब कोई सच्ची इच्छा पूरी होती है तो इंसान की आत्मा खुशी से झूम उठती है। और ये चमत्कार 2 कारणों से होता है और मैं तुम्हें वही 2 कारण बताने वाली हूँ जिनकी वजह से अब तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। तुमने अपने विश्वास, अपनी श्रद्धा और अपने कर्म से मुझे बाध्य कर दिया है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूं। लेकिन उससे पहले मेरी एक बात मानो, बस एक बार लिखो, जय हो माता रानी, क्योंकि ये तुम्हारे विश्वास की गूंज है जो ब्रह्मांड तक पहुंचती है। मेरे बच्चे, हर इच्छा का पूर्ण होना किसी विशेष कर्म और समय पर निर्भर करता है। जब तुम्हारे कर्म सच्चे होते हैं और समय तुम्हारे पक्ष में होता है तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारी राहें आसान करने लगता है। वो शक्तिशाली समय जब तुम्हारे भाग्य का ताला खुलता है, वह समय आ रहा है। लेकिन उससे पहले तुम्हें ये समझना जरूरी है कि वह कौन सा कार्य है जो तुम्हारी उस इच्छा को वास्तविकता में बदलने वाला है। इसलिए डटे रहो, विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो, क्योंकि अब वो क्षण दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा एक सुंदर सच्चाई बन जाएगी। मेरे बच्चे, आज मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वे शब्द हैं जो तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। वह इच्छा जिसे तुमने बार बार सोचकर, महसूस कर और अपनी आत्मा से चाहा है, जिसे पाने के लिए तुमने हर मुमकिन कोशिश की, हर बार खुद को उठाया, हर बार फिर से खड़े होकर प्रयास किया। तुमने मेहनत की, पूरे मन से बल लगाया, लेकिन फिर भी मन में ये सवाल उठता रहा, आखिर क्यों नहीं पूरी हो रही मेरी वो इच्छा? क्यों बार बार मैं असफलता से टकरा रहा हूँ? और यही वो क्षण होता है जब तुम एक जरूरी बात भूल जाते हो कि बल अकेला पर्याप्त नहीं होता, केवल मेहनत काफी नहीं होती जब तक उस मेहनत में बुद्धि और सही तरीका शामिल ना हो। हर कार्य का एक मार्ग होता है, एक सही तरीका। जब तुम बुद्धि और विवेक से काम लेते हो तब तुम्हारा बल भी सार्थक हो जाता है। कम प्रयास में अधिक सफलता वही आती है जहाँ तरीका सही होता है। जब तुम केवल ताकत लगाते हो लेकिन सोचते नहीं कि दिशा क्या है, तब कार्य अधूरा रह जाता है। मेरे बच्चे, बल वह शक्ति है जो दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन दरवाजा तभी खुलता है जब चाबी सही होती है, और वह चाबी है बुद्धि, धैर्य और सही दृष्टिकोण। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम केवल मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत करो। अपने भीतर झांको, उस तरीके को खोजो जो तुम्हारे लक्ष्य के अनुकूल हो। और याद रखो, तुम्हारे द्वारा किया गया हर प्रयास तब फल देगा जब उसमें दिशा होगी, दृष्टि होगी और ईमानदारी से किया गया विचार होगा। अब खुद से ये वादा करो कि अब से हर प्रयास में तुम विवेक की शक्ति भी जोड़ोगे, क्योंकि जब बल और बुद्धि एक साथ चलते हैं तब कोई भी इच्छा असंभव नहीं रह जाती। मेरे बच्चे, जब बार बार किए गए प्रयास असफल होने लगे तब भी तुम रुके नहीं। तुमने अपने तरीकों को बदला, सीखा, समझा और हर बार खुद को नए ढंग से तैयार किया। यही कारण है कि अब वो कार्य, वो इच्छा जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी थी, पूरी होने जा रही है। तुम्हारा मन हर दिन यही सोचता रहा कि आखिर कैसे इसे पूर्ण किया जाए, लेकिन अब वो समय बहुत निकट है जब मैं स्वयं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करने वाली हूँ। तुम्हारे सतत प्रयासों, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे अडिग संकल्प ने मुझे भी बाध्य कर दिया है। तुमने बल का प्रयोग किया, तुमने बुद्धि का सहारा लिया और सबसे बड़ी बात, तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने हर जरूरी कदम उठाया, हर जरूरी परिवर्तन को स्वीकार किया, और यही वह मार्ग है जो हर व्यक्ति को उसकी मंजिल तक ले जाता है। हर कोई मेहनत करता है, लेकिन सफलता उन्हें ही मिलती है जो मेहनत के साथ सही दिशा भी चुनते हैं। तुमने ये सिद्ध कर दिखाया है कि जब प्रयास सही दिशा में हो तब परिणाम निश्चित होता है। यही कारण है कि अब तुम्हारी खुशी का समय आ गया है। मेरे बच्चे,
मैं आज तुम्हें यही खुशखबरी देने आई हूँ कि तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा 2 कारणों से पूरी हो रही है। पहला, तुमने पूरी ताकत से प्रयास किया। दूसरा, तुमने सही तरीके से सोचा और कार्य किया। अब तुम्हें ये अनुभव होने लगा है कि अपनी योग्यता के बल पर तुम किसी भी कार्य को पूर्ण कर सकते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हारी ये सफलता न केवल तुम्हारे लिए खुशी लाएगी, बल्कि ये भी सिद्ध करेगी कि जब इंसान पूरे मन, बल और विवेक के साथ किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि इस संसार के हर उस इंसान को ये संदेश देना चाहती हूँ जो प्रयास कर रहा है लेकिन थक चुका है, टूट चुका है। अगर कोई व्यक्ति बार बार कोशिश कर रहा है फिर भी उसका कार्य पूर्ण नहीं हो रहा और वह निराशा के अंधेरे में खोने लगा है, तो उसे एक बात समझनी होगी। तरीके को बदलो पर प्रयास को मत छोड़ो। थोड़ा रुककर खुले दिमाग से सोचो। कभी कभी वही राह मंजिल देती है जो थोड़ी अलग होती है, क्योंकि जब इंसान खुले मन से सोचकर पूरी ईमानदारी और समर्पण से किसी काम को करता है तब ब्रह्मांड भी उसे पूरा करने में उसकी मदद करता है। मेरे बच्चे, ये समझना बेहद जरूरी है। अगर जीवन में तुम्हारी इच्छाएं बड़ी हैं, तो रास्ता भी बड़ा और कठिन होगा। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन वही तो तुम्हें मजबूत बनाएंगी, क्योंकि बिना आग में तपे न लोहा आकार लेता है न इंसान। जिस तरह लोहे को गर्म करके ही उसका रूप बदला जा सकता है, वैसे ही मेहनत की तपिश में ही इंसान की आत्मा ढलती है। ठंडे लोहे पर हथौड़ा मारो तो वो टूटता नहीं, कुछ नहीं बदलता, पर गर्म लोहे पर वही चोट उसे नया आकार देती है। ठीक उसी तरह जीवन की तपिश, मेहनत की आग और बार बार किए गए ईमानदार प्रयास, यही है तुम्हारे भाग्य के निर्माण करता। तो याद रखो मेरे बच्चे, यदि तुम आज कठिनाइयों से गुजर रहे हो तो समझो तुम आकार ले रहे हो, और एक दिन तुम वही बनोगे जो बनने के लिए इस धरती पर आए हो। ना तो ठंडा लोहा अपना आकार बदल सकता है और ना ही वह झुक सकता है। उसी तरह मेरे बच्चे, जब तक तुम जीवन में पूरे समर्पण और मेहनत से नहीं तपते, तब तक तुम्हारी इच्छाएं भी आकार नहीं ले सकती। यदि तुम प्रयास छोड़ दोगे, आलस्य को अपना लोगे और सिर्फ सोचते रह जाओगे, तो जान लो कोई भी इच्छा, कोई भी सपना सिर्फ कल्पना बनकर रह जाएगा। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कोई भी मंजिल नहीं मिलती और चिंताओं में डूबकर कोई कार्य पूरा नहीं होता। जो व्यक्ति सच में किसी इच्छा को पूरा करना चाहता है, उसे तब तक थमना नहीं चाहिए जब तक वो पसीने से नहाया हुआ योद्धा न बन जाए। जिस तरह गर्मी में शरीर पसीने से तर हो जाता है, उसी तरह तुम्हारी मेहनत इतनी गहन होनी चाहिए कि हर बूंद तुम्हारी आत्मा को निखार दे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब इंसान पूरे समर्पण से परिश्रम करता है, तब उसका मन भी शुद्ध हो जाता है। उसकी आत्मा में आत्मविश्वास जाग उठता है। उसे महसूस होने लगता है कि वह साधारण नहीं है। वह एक ऐसा इंसान है जो हर मुश्किल को पार कर सकता है, जो किसी भी कार्य को किसी भी सीमा तक जाकर पूरा करने की ताकत रखता है। और यही सच्चा वीर होता है, जो मेहनत से पीछे नहीं हटता। पर जो व्यक्ति प्रयास करने से पहले ही हार मान लेता है, वह केवल अपनी सोच में ही उलझा रह जाता है। वह न कोई कार्य कर पाता है, न ही सच्ची खुशी महसूस कर पाता है। उसका जीवन एक अधूरी कहानी बनकर रह जाता है, क्योंकि उसने सोचने में समय बिताया लेकिन करने की हिम्मत नहीं दिखाई। मेरे बच्चे, यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में आगे बढ़ना है। सोचो, समझो, लेकिन रुको मत। हर कार्य को दृढ़ निश्चय से करो, पसीने की बूंदों से सींचो, तभी तुम्हारी इच्छाएं फल देंगी और जीवन तुम्हें वही देगा जो तुमने सच में चाहा है। मेरे बच्चे, इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुछ बड़ा करना तो चाहते हैं, लेकिन ना तो खुद पर नियंत्रण रखते हैं और ना ही स्वयं को संभालना जानते हैं। लेकिन तुम अलग हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत और दुर्लभ खुशी आने वाली है, इतनी बड़ी कि जब वह तुम्हारे सामने प्रकट होगी तो तुम्हारा मन खुशी से झूम उठेगा। ये वह आशीर्वाद है जो हर किसी को नहीं मिलता। ये सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिन्हें भाग्य ने चुना है
जिन्हें कर्म ने तैयार किया है। पर मेरे बच्चे, इससे पहले कि ये महान खुशी तुम्हारे जीवन में उतर आए, तुम्हें कुछ जरूरी बातें समझनी होंगी, क्योंकि हर खुशी के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। ये जिम्मेदारी तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण होगी। और हाँ, मेरी एक बात और सुनो, यदि तुम सच में मेरे आशीर्वाद को पाना चाहते हो तो माँ काली चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। यही वो माध्यम है जिससे मेरा संदेश और मेरा आशीर्वाद तुम तक पहुँचेगा। अगर तुम इस बिंदु पर रुके तो मेरी कृपा का प्रवाह भी रुक सकता है, तो इसे अपने पहले कर्तव्य की तरह निभाओ। अब ध्यान से सुनो, जब तुम्हें सफलता मिलेगी, जब तुम्हें व्यवसाय में कोई ऊंचा पद, कोई बड़ा अवसर, कोई विशिष्ट सम्मान मिलेगा, तो वो सिर्फ एक मंजिल नहीं होगी, वह एक नई शुरुआत होगी। ये सोचना कि अब सब कुछ आरामदायक हो जाएगा, तुम बस पीछे बैठकर मजे करोगे, ये गलतफहमी है। क्योंकि जितनी बड़ी ऊंचाई उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। जो मुकाम तुम्हें मिलने वाला है वो तुम्हें और भी बड़े कार्यों के लिए तैयार करेगा। तुम्हें अपने अधूरे कार्यों को पूरा करना होगा और ऐसे काम करके दिखाने होंगे जिनसे लोग प्रेरणा लें, गर्व करें और कहें, हाँ, ये एक असाधारण इंसान है। चाहे वो नौकरी हो, व्यवसाय हो या जीवन का कोई और क्षेत्र, सफलता के साथ कार्य भी बड़े हो जाते हैं और मेहनत भी। लेकिन मेरे बच्चे, यही तो तुम कर सकते हो, क्योंकि तुमने खुद को उस लायक बनाया है। अब सिर्फ मुकाम पाना नहीं, बल्कि उस पर टिके रहना, उसे और ऊंचा उठाना, यही तुम्हारा अगला कदम है। और मैं, तुम्हारी माँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पर शर्त यही है कि तुम रुको नहीं, झुको नहीं, बस आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, जब तुम्हें कोई बड़ा ओहदा या ऊंचा मुकाम प्राप्त होता है तो उसके साथ केवल तुम्हारी आय नहीं बढ़ती, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी बढ़ जाती है। इसमें परेशानी इस बात की नहीं होती कि तुम्हें ऊंचाई मिली है, बल्कि इस बात की होती है कि अब तुम्हें और गहरा तप और कठोर परिश्रम करना है। अब तुम्हें कार्यों को न केवल बल से बल्कि बुद्धि से भी साधना होगा, क्योंकि आज का युग सिर्फ मेहनत का नहीं है, यह बुद्धिमत्ता से मेहनत को दिशा देने का युग है। जब तुम बल और बुद्धि दोनों का संतुलित उपयोग करते हो, तब तुम न केवल उस व्यवसाय में अग्रणी बनते हो, बल्कि तुम संसार को ये भी दिखा पाते हो कि तुम कहाँ से चले थे और कहाँ तक पहुँचे हो। लेकिन यदि तुम वही तक सोच को सीमित रखोगे जहाँ तुम खड़े हो, तो चाहे तुम्हारा ओहदा ऊपर क्यों न चला जाए, तुम वही के वही रह जाओगे। क्योंकि केवल ऊंचाई प्राप्त करना काफी नहीं, उस ऊंचाई को सार्थकता से निभाना भी जरूरी होता है। मेरे बच्चे, यदि तुमने अपनी सोच, अपनी योजना और अपनी क्षमताओं को विकसित नहीं किया, तो बहुत जल्द ये साबित हो जाएगा कि तुम उस बड़े मुकाम के लायक नहीं थे। इसलिए संघर्ष से मत घबराओ, बल्कि उसे स्वीकार करो, क्योंकि जब दुनिया तुम्हारी तारीफ करेगी तो तुम वो सारा संघर्ष भूल जाओगे। तुम्हारा दिल सिर्फ इस बात से भर जाएगा कि हाँ, मैंने कर दिखाया। ये खुशी इतनी बड़ी होगी कि तुम्हारे अगले कदमों को और भी मजबूत बना देगी। और याद रखो, जब भी जीवन तुम्हें कोई बड़ा कार्य सौंपे तो पीछे मत हटना, कभी भी अपने आत्मबल को कमजोर मत होने देना। जो मार्ग तुम्हारे सामने खुला है वह तुम्हारी योग्यता का परिणाम है, क्योंकि ये सच है, बिना विशेषता के, बिना सामर्थ्य के कोई भी ऊंचाई नहीं मिलती। तुम्हें वह मुकाम मिला है तो उसके पीछे तुम्हारी विशेषता छुपी है। अब उसे दुनिया को दिखाने का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी परेशानियां झेले, चाहे जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन प्राप्ति केवल उसी को होती है जिसने स्वयं को उस योग्य बना लिया हो। योग्यता कभी यूं ही नहीं आती, वह आती है संघर्ष से, कठिन परिश्रम से, बुद्धि और विवेक से, हर उस क्षण से जब तुमने हार मानने की बजाय एक और प्रयास करना चुना, और जब तुम्हारे भीतर वह योग्यता जन्म लेती है, तभी तुम्हें वह मिलता है जिसके तुम सच में अधिकारी हो। लेकिन मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुमने अपने परिश्रम और योग्यता से पाया है, उसे कभी भी कम मत होने देना।
बल्कि हर दिन उसे और भी आगे बढ़ाना। हर उपलब्धि एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत होती है। याद रखो, जीवन में जब कोई तुम्हें ऊपर उठाता है, तब वो सिर्फ तुम्हारी सफलता में निवेश नहीं करता, बल्कि तुम पर विश्वास करता है, तुम्हारे भविष्य पर भरोसा करता है। इसलिए जब समाज, परिवार या कोई सच्चा मार्गदर्शक तुम पर समय, ऊर्जा और धन लगाता है, तो ये मत भूलना कि वह तुम्हें एक साधारण नहीं, एक असाधारण व्यक्तित्व मानता है। लेकिन यदि तुम अपने कार्यों से उसे सिद्ध नहीं कर पाए, तो तुम एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही खो जाओगे, जिसकी पहचान भी धीरे धीरे मिट जाती है। मेरे बच्चे, इसीलिए ये आवश्यक है कि जब जीवन तुम्हें किसी उपलब्धि के द्वार तक पहुंचाए, तो वहां रुकना नहीं, बल्कि उस द्वार को खोलकर दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। अपने आप को कभी कमजोर मत होने देना, और कभी भी इन खुशियों को अपनाने से पीछे मत हटना, क्योंकि ये सच है, सबसे गहरा अंधकार उस प्रातः काल से पहले होता है, जिसके बाद सूर्य की पहली किरण सारी धरती को रोशन कर देती है। हर कण, हर फूल, हर बूंद उस प्रकाश में खिल उठती है। तुम भी वही प्रकाश हो जो संसार को आलोकित कर सकता है। मेरे बच्चे, जीवन में खुशियाँ जितनी कठिनाई से प्राप्त होती है, उतना ही दुख सहन करना भी एक बड़ी तपस्या होती है। जब कोई व्यक्ति दुख से गुजरता है, तो उसका मन बेचैन हो उठता है, वह इधर उधर भटकने लगता है, उसका हृदय कार्यों में नहीं लगता, और धीरे धीरे उसका विश्वास स्वयं पर और परमात्मा पर कमजोर पड़ने लगता है। उसकी सोच बदल जाती है, वह कहने लगता है, मैं कुछ भी कर लूं, कुछ भी नहीं बदलता, मेरे प्रयास व्यर्थ है। लेकिन मेरे बच्चे, ये सोच ही वो बंधन है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करता है। जब व्यक्ति को अपने कर्मों का फल नहीं मिलता, तो उसका आत्मबल डगमगाने लगता है, वह स्वयं पर विश्वास खोने लगता है, और यही वो क्षण होता है जहां से पतन की शुरुआत होती है। लेकिन याद रखना, जिसके पास विश्वास होता है, उसके पास शक्ति होती है, और जो व्यक्ति आत्मविश्वास को थामे रहता है, वह किसी भी कठिन कार्य को भी सहजता से पूर्ण कर लेता है। पर यदि विश्वास टूटने लगे, तो सबसे आसान कार्य भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। मेरे बच्चे, डर और चिंता ये मन के रोग है, और इन्हें केवल शब्दों से नहीं मिटाया जा सकता। किसी के कहने से नहीं कि डरो मत, डर चला जाएगा। डर और चिंता तब दूर होते हैं जब तुम्हारे भीतर की दैवीय शक्ति जागृत होती है, जब तुम्हारा अंतरात्मा मंत्र की तरह गूंज उठता है कि मैं समर्थ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे साथ माँ का आशीर्वाद है। यही शक्ति मन के डर को शांत करती है और विचारों की उथल पुथल को विश्राम देती है। याद रखना, कोई भी व्यक्ति तभी मुक्त हो पाता है जब वह भीतर से जागता है, जब उसके भीतर की लौ फिर से जल उठती है। ये अंतिम भाग भी बहुत ही प्रेरणात्मक और दिव्य भावनाओं से भरपूर है। ये संदेश न केवल विश्वास, डर और आत्मनिर्भरता पर जोर देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आत्मविश्वास और परमात्मा पर भरोसा रखने से जीवन में आने वाली कठिनाइयों और डर को कैसे पार किया जा सकता है। आखिरी में जो संदेश आपने जोड़ा है, वह आपके श्रोताओं के साथ एक गहरी और आस्था से भरी जुड़ाव की भावना उत्पन्न करता है, जो एक आशीर्वाद के रूप में उनकी सोच और मानसिकता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।